दक्षिणी दिल्ली के महिपालपुर इलाके में 19 अप्रैल की शाम को एक हाई प्रोफाइल ठग की वारदात सामने आई है। जी हां, स्पोर्ट्स बाइक पर यह ठग घूमता है और मोबाइल के शोरूम पर दुकानदार को अपनी बातों में फंसाकर महंगे से महंगा मोबाइल लेकर रफू चक्कर हो जाता है। आइए देखें इस हाई प्रोफाइल बाइकर ठग ने कैसे एक मोबाइल शोरूम में चूना लगाया। वह महंगी से महंगी स्पोर्ट्स बाइक से घूमता है। उसके हुलिये की बात करें तो दिखने में किसी भी बाइकर्स की तरह ही दिखता है और वही बाइकर मोबाइल की ठगी भी करता है। ताजा वारदात महिपालपुर इलाके का है। महिपालपुर इस मोबाइल के शोरूम में यह स्पोर्ट्स बाइकर आता है और दुकान में काम करने वाले लड़के को बोलता है कि वो पड़ोस में ही एक दुकान का मालिक है। उसे किसी जानकार को मोबाइल देने के लिए अपनी बातों में फंसाता है। मोबाइल शॉप पर काम करने वाला लड़का इस ठग की बातों में आ जाता है और इसके साथ दो महंगे मोबाइल लेकर ठग के साथ इसकी स्पोर्ट बाइक पर बैठकर चला जाता है। यह शहरी कारतूत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। ठग दूसरे दुकान के सामने जाता है जहां पर पहले कस्टमर बनकर गया था, वहीं जाकर दुकान के बाहर फोन उठाकर देने की बात करता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ठग पहले तो दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरे में दिख रहा है कि किस तरीके से उसके सामने बात कर रहा है। उसके बाद इस दुकान के अंदर वो मोबाइल को रखता है और उसके बाद यहां से कुछ ही मिनटों बाद इस मोबाइल को लेकर रफू चक्कर हो जाता है। लड़का जो ठग के बातों में पूरी तरीके से आ चुका था, वो ये समझ भी नहीं पा रहा था कि उसको ठगा जा रहा है। वहीं इस ठग ने उस लड़के को एक और मोबाइल के लिए दुकान पर भेज दिया। जब तक ये लड़का दुकान पर पहुंचता तब तक ये ठग दोनों मोबाइल को वहां से लेकर रफू हो चक्कर हो जाता। फिलहाल इसकी जो जानकारी है दिल्ली पुलिस को भी दी गई है, लेकिन सीसीटीवी होने के बावजूद भी अभी तक दिल्ली पुलिस इस ठग को नहीं गिरफ्तार कर पाई है। आप अपना नाम बता दीजिए। राजीव। राजीव जी, आपकी मोबाइल की दुकान है, क्या हुआ है आपके मोबाइल? कल मैं थोड़ा बाहर चला गया था कुछ काम से। निखिल दुकान पे था, इतने में एक कोई आदमी आता है कि एक फ़ोन दिखा दो भैया। उसने आते पूछा भैया कहाँ हैं। इसने बोला भैया तो अभी कहीं बाहर गए हैं। अच्छा मेरी एक बार बात करा दो। उसने ऐसे बात करी जैसे कोई हमारा परिचित हो। मेरा फ़ोन लेके निखिल ने मेरे से बात कराई। उसने सीधा फ़ोन पे बात की, भैया कहाँ हूँ। मैंने की बोलिए क्या काम है। कह रहा मैं आपका पड़ोसी हूँ, सामने थोड़ा सा आगे चल के मेरी कपड़े की दुकान है। मैंने कि हाँ बताइए कि ये फ़ोन कितने का। भाई इतने का है, कुछ कम हो जाएगा, मेरे पास भी कोई कस्टमर है। नहीं भाई कम नहीं होगा, इतना ही रेट लगेगा। मैंने फ़ोन काट दिया। फिर वो निखिल से बात करने लगा। निखिल को अपनी बातों में उलझाल दिया। वो बड़ा ही शातिर था, बड़ा ही एक्सपर्ट चोर था। वो स्पोर्ट्स की बड़ी कोई स्पोर्ट्स बाइक थी, वो भी काफ़ी अच्छी कीमत की बाइक थी। आया इससे बात करने लगा कि हमारी साथ में दुकान है, भैया भी हमसे फ़ोन कपड़े लेते रहते हैं, हम उनसे फ़ोन लेते रहते हैं। यानी इसको अपनी बातों में ऐसा फंसा दिया कि ऐसा हो गया कि हाँ जी हम तो दुकानदार है। फिर वहाँ पे सामने एक थोड़ा चल आगे चल के कपड़े की दुकान थी। उसकी दुकान के बाहर जाके खड़ा हो गया। ऐसा करने लगा जैसे वो दुकान उसी की हो। वहाँ के स्टाफ से पहले कुछ बात करके आया था कि ये सामान कितने का है, ये कितने का है। उनको जाके फ़ोन दे दिया, बाहर से जरा फ़ोन रख देना। ऐसे रखे, ऐसे बोला जैसे उसकी दुकान हो, उसका स्टाफ हो। निखिल ने सोचा भाई इन्हीं की दुकान है। वो फिर इसको बोला अच्छा एक वो फ़ोन और ला दो, हम इन तीनों में से कोई सिलेक्ट कर लेंगे कौन सा लेना है। निखिल एक फ़ोन और लेने के लिए आ गया अपने सीधे स्वभाव में। फिर जैसे गया तो देखा वो आदमी नहीं था। उनसे पूछा काउंटर पर भैया कहाँ हैं। कह रहे भैया तो वो तो कस्टमर से चले गए। अब जो मोबाइल गायब हुई है वो कितने कितने दाम की है वो? एक मोबाइल था 30,000 रुपये का, एक मोबाइल था 17,000 रुपये का। इस वारदात को पता लगने के बाद आपने क्या किया? पुलिस कंप्लेंट की जी आपने? हाँ, हमने 100 नंबर पे फ़ोन किया। थाने से पुलिस वाले आए थे, उन्होंने हमारी कंप्लेंट लिख ली है। सीसीटीवी वगैरह भी है इस जी हाँ, पूरे सीसीटीवी में पूरी रिकॉर्डिंग है। जो चोर है उसका पूरा चेहरा क्लियर है। जब वो उसने हमारी दुकान के बाहर बाइक खड़ी करी, बाइक भी अच्छे से समझ में आ रही है, कोई महंगी स्पोर्ट्स बाइक है। और बाइकर की तरह दिख भी रहा था वो? जी हाँ, बाइकर की तरह दिख रहा था। जीन्स पहन रखी थी, एकदम परफेक्ट था। देखने में लगता नहीं था कि कोई शातिर चोर होगा।
तो आपने देखा दिल्ली के ये हाई प्रोफाइल बाइकर ठग को। आशा है कि पुलिस को शिकायत मिलने के बाद इसे ढूंढने में पूरी मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि यह ठग जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया है, इससे साफ हो जाता है कि उसके हौसले कितने बुलंद हैं और वो और भी वारदात को जल्द से जल्द देगा। दिल्ली से आर सोनी न्यूज के लिए गौरव सिंह की ये खास रिपोर्ट आप आर सोनी न्यूज पर देख रहे हैं।